बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लास्ट हमने स्टडी किया था सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। नाउ वी विल स्टडी द सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल स्विच दैट इज एससीआर। एससीआर में ऑन का कंट्रोल जो है वो अवेलेबल होता है। अब इसका बेसिक फंक्शनिंग वही है कि किसी एक टाइम पे जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे अभी ये S1 और S2 जो है वो कंडक्ट करेंगे और आउटपुट पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगा, जिस तरह हमने डायोड में स्टडी किया था ऐसे होना था अगर ये डायोड होता तो। अब आपके पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो उस वक्त ये दो डायोड्स जो हैं वो कंडक्ट करने थे और आपके पास जो है वो आउटपुट पे नेगेटिव साइकिल के दौरान आउटपुट पे ये वोल्टेज अपीयर होनी थी पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब आपके पास आ गया है यहाँ पे हमने इसको मेंशन भी किया है, यहाँ पे चार आपके पास स्विचेस आ गए हैं अनलाइक द डायोड। डायोड के पास कोई कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे आपके पास कंट्रोल अवेलेबल है। तो अब आप जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइम पर डायोड जो आपका एससीआर है वो फायर हो। तो अब आप बेसिक ऑपरेशन वही है, किसी भी एंगल अल्फा पे जब आप फायर करेंगे एससीआर को तो ये S1 और S2 का फायरिंग एंगल सेम होगा, ठीक है, और S3 और S4 का जो फायरिंग एंगल है वो सेम है। जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो S1 और S2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि आपके एससीआर को टर्न ऑन होने के लिए चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि यू फायर ए करंट पल्स, करंट आप प्रोवाइड करें इसके गेट पे, तो अल्फा जो है वो आप एट एंगल अल्फा इस पे आप फायर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और आउटपुट पे आपके पास ये वोल्टेज जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। S1 और S2 जो है वो कंडक्ट कर रहे होंगे, जबकि S3 और S4 जो है वो ओपन स्विच होंगे, उनके क्रॉस जो है वो VD या VSCR अभी कह लें वो अपीयर होगी, दैट इज इक्वल टू VM। पाई पे आके चूंकि आर लोड है तो पाई पे जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा SCR S1 और S2 तो आपका कंडक्शन साइकिल जो है वो यहाँ पे जो कंडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि SCR जो है ये SCR अब S1 और S2 जो हैं वो दोनों रिवर्स बायस हो गए। अब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो नेगेटिव साइकिल में टर्मिनल रिवर्स हो जाएंगे आपके, तो अब आपके पास S3 और S4 जो है वो ऑन होने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जब तक ये ऑन नहीं होंगे उस वक्त तक आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि S1 और S2 भी ऑफ हो चुके हैं। तो आप पाई प्लस अल्फा पे जब आप इसको फायर करेंगे तो ये S3 और S4 ऑन हो जाएंगे और आउटपुट पे जो है वो आपका करंट जो है फ्लो करेगा और ये आपको सेम शेप की वोल्टेज मिलेगी जैसे सप्लाई वोल्टेज की शेप है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो सिमिलर ऑपरेशन है जस्ट लाइक डायोड, जस्ट आप यहाँ पे आप इसका फायरिंग एंगल जो है वो अब इन दोनों साइकिल्स में आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट पे जो है वोल्टेज जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब अगर फायरिंग एंगल जो है वो अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक जो है वो जा सकती है। अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, जस्ट लाइक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आपके पास कंप्लीट दो पॉजिटिव साइकिल जो हैं वो हाफ साइकिल जो हैं वो आपके पास आएंगे, पॉजिटिव दोनों होंगे, तो उसका बिहेवियर। और अगर आप इसको पाई पे जो है वो कंडक्ट फायर करेंगे तो कोई भी जो है वो स्विच जो है वो अनेबल होगा ऑन होने के लिए, क्योंकि जैसे पाई पे इसको आप कंडक्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास जो है वो साइकिल रिवर्स हो चुका होगा। S3 और S4 जो हैं वो S3 और S4 ऑन हो चुके होंगे, तो यहाँ पे S1 और 2 ऑन नहीं हुए। अब आपने S1 और S2 को फायर किया, लेकिन उस टाइम पे S3 और S4 को रिक्वायरमेंट थी कि वो ऑन होते, लेकिन इस दौरान जो है वो उनको फायरिंग एंगल नहीं मिलेगा, तो कंटिन्यूसली जो है वो आपके पास जीरो आउटपुट आपके पास आएगा। अब इसी तरह इनका जो है वो आप एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वोल्टेज और करंट दोनों की। तो अब आपके पास जो कंडक्शन का पीरियड है वो है फ्रॉम अल्फा टू पाई, और ये आपके पास जो है वो कंप्लीट साइकिल है अल्फा टू पाई। तो अब आपके पास टाइम पीरियड है इस वेव का 0 टू अल्फा, 0 टू पाई,
ये आपका टाइम पीरियड है। तो आप देखें 1/t 0 to t, तो आप 0 पे इसको कंडक्ट नहीं करवाया, कंडक्शन स्टार्ट हुई अल्फ़ा से, तो पाई बाई अल्फ़ा ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास अल्फ़ा जो है वो 0 हो, अल्फ़ा 0 हो, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2 Vm बाई पाई। ये फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का आउटपुट होगा 2 Vm डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर आपके पास अल्फ़ा 0 हो तो अल्फ़ा 1 हो तो ये -1 हो, अल्फ़ा जो है 180 डिग्री हो या पाई हो तो ये -1 हो जाएगा, -1 × 1 0, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि कंडक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकी। इसी तरह सिमिलरली आप एवरेज करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एवरेज वोल्टेज रेजिस्टेंस। IRMS सिमिलर मैनर्स में जो है वो डिलीवर जो है वो पावर जो करंट जो है वो लोड पे फ्लो कर रहे हैं उसकी RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और कंडक्शन पीरियड यहाँ पे भी अल्फ़ा 2 पाई है। और जो आगे आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में वो 2 ओमेगा के बराबर होती है एज कम्पेयर टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अब आप सिमिलरली P = IRMS स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है सिंपल कि आपके पास 120 वोल्ट RMS है, 60 हर्ट्ज सोर्स है और 20 ओम लोड रजिस्टर है, और फायरिंग एंगल जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है जी, डिले एंगल जो है वो 40 डिग्री है। आपने एवरेज करंट लोड में फाइंड करना है और पावर ऑब्जर्व बाय द लोड एंड सोर्स वोल्ट एम्पियर्स। तो एवरेज वोल्टेज आप फाइंड कर लें, एवरेज वोल्टेज आपने फाइंड कर ली। तो चूंकि ये RMS वैल्यू है और वहाँ पे फार्मूला में हमने Vm के साथ सारी कैलकुलेशंस की हैं, तो ये आप उसको VRMS × √2 करके इसको Vm करेंगे। अब आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें कि कौन सी वेव है और उसकी RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। ये फुल वेव की जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई होती है, सिमिलर होती है ऐसे ही जो फुल साइन वेव की RMS वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपने इस कन्फ्यूजन से अभी बचना है कि आपको जो है वो गलत फार्मूला जो है वो ना प्लेस कर दें। अब आपके पास ये आ गया 95.4 वोल्ट, तो जस्ट आई एवरेज जो है वो 4.77 एम्पियर। तो IRMS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने फार्मूला डेवलप किया था, और इससे PRMS आपके पास आ जाएगा। तो सोर्स का जो है वो वोल्ट एम्पियर जो है VRMS IRMS, तो सोर्स की वोल्टेज जो है 120 वोल्ट RMS है, और करंट जो है सिमिलरली ऑब्वियसली जब भी करंट फ्लो करता है सेम RMS करंट इन पास पे फ्लो करता है। अगर ये S1 ऑन है जिस टाइम पे तो I0 भी वही बनेगा, लोड का भी IRMS वही होगा, देन S2 और देन S1। ये इसका कंडक्शन का कंप्लीट पाथ है। तो आपने VRMS और IRMS आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 696 वोल्ट एम्पियर आप जो है वो वोल्ट एम्पियर्स होंगे सप्लाई वोल्टेज के। तो पावर फैक्टर सिमिलरली आपके पास एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। इन सिमिलर फैशन जिस तरह हमने उसमें शुरू में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में पढ़ा था, RL लोड जो है उसके साथ आपके पास कंटिन्यूस ऑपरेशन भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी। तो जस्ट कोई इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब आपके पास इंडक्टर की वैल्यू स्मॉलर होती है तो इंडक्टर जो है नेक्स्ट ऑन होने से पहले पहले एनर्जी रिलीज कर देता है और आपका नॉन कंडक्शन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास करंट पे आउटपुट पे करंट पे जो है वो आपके पास जीरो वैल्यूज कंटिन्यूस आती हैं बीटा के बाद। ये जैसे इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, ये देखें ये कंडक्शन स्टार्ट हुई और ये पीरियड जो है वो बीटा पे जाके इसने ऑफ किया। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हुई और बीटा से लेके अगले उस फायरिंग तक ये ऑफ रहेगा ऑफ साइकिल में, देन इट विल अगेन राइज, और उस दौरान करंट जो है वो आपको एक डायोड से दूसरे डायोड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो चूंकि जीरो वैल्यू है तो इसलिए वो इनिशियल दोबारा जीरो से स्टार्ट करेगा करंट और दोबारा जो है वो आपके पास बीटा तक जो है वो कंडक्शन रहेगी। और उसी तरह फायरिंग का वही कंसेप्ट है कि आप इसको किसी भी टाइम पे डिले एंगल पे कर सकते हैं फायर। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको अल्फा पे इसको अल्फा पे फायर किया, ऐसे भी ये अल्फा का पॉइंट है। तो ये कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई, एक डायोड पेयर ने S1 S2 ने कंडक्ट किया, देन इट विल स्टॉप डायोड S1 एंड S2। अब आपके पास पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई है,
पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, लेकिन चूंकि आपके पास इस इंडक्टर में अभी एनर्जी मौजूद है और डिक्रीजिंग करंट की वजह से थी, ये देखें आपके पास यहाँ पे इस पोर्शन में डिक्रीजिंग करंट है, तो डिक्रीजिंग करंट के बाद पहले ये प्लस माइनस था, तो देन इट विल बिकम माइनस प्लस, तो उसी डायरेक्शन में जो है वो आपके पास करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा, यही पाथ उसका होगा और ये आउटपुट पे। लेकिन सप्लाई वोल्टेज जो है उस वक्त तक आपके पास जो है वो ये रहे, नेगेटिव साइकिल जो है इसका अपीयर हो जाएगा और आप जो है इसका जो नेगेटिव साइकिल है उस पर भी आपको आउटपुट पे आपको आउटपुट जो है वो नेगेटिव साइकिल भी मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो कंडक्शन है इसकी। अब S1 और S2 जो है स्विचेस हैं, ये इस टाइम पे S1 और S2 इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन है और S2 और S3 जो हैं वो S3 और S4 इस टाइम पे ऑन है, और ये नेगेटिव यहाँ पे जो है वो अपीयर होगा नेगेटिव, और ये जो है टर्मिनल पॉजिटिव, और अब आपके पास जो है वो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव साइकिल अपीयर हो रहा है। ठीक है जी, ये इसका डिसकंटिन्यूस करंट मोड है। जब ये जिस दौरान ये करंट नहीं फ्लो कर रहा, ये पीरियड कोई भी SCR जो है वो ऑन, इस दौरान कोई भी जो SCR है वो ऑन नहीं होगा। जब ये करंट सीज हो जाएगा तो S1 और S2 भी ऑफ हो जाएंगे, और अभी नेक्स्ट अल्फा जो है वो नहीं आया, नेक्स्ट अल्फा की ये लोकेशन है, तो नेक्स्ट अल्फा जब आएगा आपके पास नेक्स्ट अल्फा, तो वो सेकंड पेयर जो है S3 S4 को इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, तो ये डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन है। अब आपके पास करंट की वही इक्वेशंस हैं, आपके पास रिस्पांस जो है वो लास्ट जो हमने उसमें डिराइव किया था। अब उसमें तो सिंपल आपके पास रेजिस्टिव लोड में अल्फा टू पाई होता है, तो अब यहाँ पे अल्फा टू बीटा आपके पास जो है वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट रहेगी, और उसी तरह जो है ये आपके पास ये दो वेरिएबल जो फंक्शंस हैं इसमें फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस दोनों इंक्लूड होंगे। ये आपके पास z और थीटा की वैल्यू है। अब ये सिमिलर फैशन में ही ऑपरेट करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो अंडर डिसकंटिन्यूस मोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही ऑपरेट करता है, लेकिन अब इसके दोनों साइकिल्स होते हैं आपके पास आउटपुट पे। तो जब तक आपके पास जब बीटा जो है, अगर बीटा की वैल्यू स्मॉलर है, जब आपके पास करंट डिसकंटिन्यूस मोड में होता है तो बीटा की वैल्यू स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा से जब स्मॉलर होती है तो उस दौरान जो है आपके पास डिसकंटिन्यूटी रहती है, कोई भी जो है वो पेयर ऑन नहीं हो रहा, और आउटपुट पे वोल्टेज जो है आप वो सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर उसका एवरेज ले लें 1/t 0 to t, तो 1/t जो है आपके पास पाई है 1/पाई, और अब कंडक्शन जो है वो अल्फा टू बीटा है, अल्फा टू बीटा, तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी उस वोल्टेज की। ये इसकी एग्जांपल है। आपके पास 120 वोल्ट RMS वोल्टेज हैं, डिसकंटिन्यूस करंट मोड में ऑपरेशन हो रहा है, और आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, इंडक्टेंस जो है वो 10 मिली हेनरी है, और अल्फा फायरिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो आपने लोड करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एवरेज लोड करंट, द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, एंड देन ये आपके पास जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो z की वैल्यू जो है आपके पास 125 आ जाएगी, थीटा आपके पास कैलकुलेशन से ये आ जाएगा, इसी तरह आपके पास ओमेगा टा जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ओमेगा टा है बेसिकली। तो आप करंट की एक्सप्रेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसी इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज़ डालनी है और आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ये मेंशन इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेंशन करें कि कंडक्शन पीरियड आपने कहाँ से कहाँ तक लिया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कंट्रोल रेक्टिफायर विद RL लोड है, तो इसका कंडक्शन पीरियड है अल्फा टू बीटा। अब बीटा को सॉल्व करना वो ऑब्वियसली वही प्रैक्टिस है, आप इसको बीटा को सॉल्व करेंगे और बीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो नेक्स्ट एक्सप्रेशंस में जो है वो यूज होगी। एवरेज लोड करंट अल्फा टू बीटा, तो यहाँ पे बीटा न्यूमेरिक बीटा की वैल्यू 3.78 है, तो अल्फा टू बीटा जो है उसको आप
सॉल्व करें 7.05, IRMS जो है वो आपके पास 8.35 आएगी और पावर जो है वो 697 वाट आ जाएगी। अब कंटिन्यूस करंट मोड क्या होता है? अब आपके पास कंटिन्यूस करंट में क्या होता है कि आपके पास जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो एज्यूम की जाती है कि लार्ज है और अल्फा जो है वो स्मॉलर है। हम फायरिंग जल्दी कर देते हैं, इसको ऑन स्टार्ट जल्दी कर देते हैं। अब होता क्या है कि अल्फा अगर आपके पास लार्जर होगा, तो आपके पास करंट जो है वो इंडक्टेंस लार्जर होगी तो करंट ऑब्वियसली आपके पास स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिनोमेना के कैपेसिटर वोल्टेज को मेंटेन करता है और करंट जो है वो आपको इंडक्टर के थ्रू जो है वो चेंजेस अपोज होती हैं करंट की और वो उसको कांस्टेंट मेंटेन करता है। तो अब इस टाइम पे जब आपके पास इंडक्टेंस लार्ज हो और अल्फा जो है वो स्मॉलर हो तो आपके पास जो किसी एक भी टाइम पे दोनों साइकिल्स में, हाफ साइकिल्स में कोई ना कोई एक पेयर जो है वो आपके पास ऑन रहेगा। अब जैसे देखें कि ये फर्स्ट इंस्टेंट को देखें यहाँ पे हमने अल्फा को जो है वो फायर किया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो S1 और S2 जो है वो ऑन हो जाएंगे। S1 और S2 जो है वो ऑन हो गए और ये चूंकि वही फॉरवर्ड बायस थे तो यहाँ तक कंडक्शन जो है वो कंटिन्यूस। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल खत्म हो गया है लेकिन स्टिल करंट इज फ्लोइंग और उसकी वैल्यू जो है वो करंट की फ्लो कर रही है। तो दैट मीन्स कि अब आपके पास जो है वो नेगेटिव साइकिल भी आउटपुट पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन सेम है। तो दैट मीन्स कि आपके पास उसी तरह साइकिल रिवर्स हो गया है लेकिन आपके पास जो करंट है वो स्टिल फ्लोइंग। ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव साइकिल भी अपीयर होगा। अब आपके पास जब नेगेटिव साइकिल अपीयर होगा तो स्टिल करंट फ्लोइंग, तो नेक्स्ट अल्फा आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट अल्फा प्लस ये पाई प्लस अल्फा जो आप नेक्स्ट पेयर के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में आप उसको फायर करेंगे तो S3 और S4 जो है वो ऑन हो जाएंगे और करंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा S3 और S4 को। तो करंट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग और उसमें कोई भी जीरो वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली ये बिल्कुल ये तो एक आइडियल सिचुएशन बताई गई है। अब आपका अगर स्टार्टिंग प्रीवियसली कहीं से स्टार्ट है तो ये डिक्रीज भी करे तो ये फिर भी डिसकंटिन्यूस मोड में नहीं जाएगा और नेक्स्ट फायरिंग एंगल आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने ये फुल वेव रेक्टिफायर RL लोड में पढ़ा था, वहां पे भी डिसकंटिन्यूटी जो है वो नहीं थी लोड करंट पे। तो ये अब आपके पास स्विच स्टेट्स हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो स्विच जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपके पास आता है तो S1 और S2 स्टार्ट कंडक्टिंग और जब तक आपके पास नेक्स्ट स्विच फायर नहीं होता तो उस वक्त तक आपका नेगेटिव साइकिल में भी S1 और S2 कंडक्ट करते रहेंगे। उसके बाद जो है वो S3 और S4 जो है वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। अब चूंकि आपके पास करंट कभी भी जीरो नहीं होता तो नॉर्मल जो करंट इक्वेशन थी जो हमने I ओमेगा टी के लिए लिखी थी, आई के लिए आउटपुट करंट के लिए, तो वो वैलिड नहीं है इन द स्टेडी स्टेट कंटिन्यूस ऑपरेशन। और अब यही है और आपके पास जो वो बीटा जो है वो सेम हो जाता है, सेम कंडीशन जब आपके पास जो है वो सेम जो है पाई पास अल्फा पे पहुंच जाता है। डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस में अब यही डिफरेंस है कि अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा तो ये डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन होगा, अगर ये दोनों जो है वो बीटा सेम एग्जिस्ट करेगा उस पर तो दोबारा जो है वो ऑन होना का टाइम हो चुका होता है, लेट्स सपोज 3 और 4 का, तो नेक्स्ट जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो करंट जो है वो ओमेगा टी प्लस अल्फा इस पे जो है वो ग्रेटर होगा देन जीरो, तो फॉर कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन। तो आई ओमेगा टी को देख लें अगर आप, तो आई एट पाई प्लस अल्फा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस ऑपरेशन होगा तो क्या होगा आपके पास? तो हम अल्फा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे कि आप उस करंट की इक्वेशन में जो टर्म है अंदर उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करें और फिर यूज़ करें साइन ऑफ पाई, ये इस जगह पर साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास अल्टीमेटली ये आ जाएगा अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा, और अल्फा थीटा जो है वो आपके पास टेंजेंट इनवर्स ओमेगा L ओवर R होता है। तो ये आप जो है आप
बीटा जो है वो इधर ये इसके लेस देन है, अगर बीटा लेस देन होगा तो ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यूस मोड होगा, और अगर इक्वल होगा तो ये बीटा जो है वो ये कंटिन्यूस करंट मोड हो सकता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को चेक करने के लिए कि ये आपके पास कंटिन्यूस मोड है और डिसकंटिन्यूस मोड है। तो फोरियर सीरीज में आपके पास वोल्टेज जो आउटपुट है वो आपके पास ये आएगी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है वो वी नॉट एवरेज वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट वही अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस पाई तक आपके पास कंडक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि अब इसने अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस पाई, तो ये कंटिन्यूस करंट मोड जो है वो लिए। तो अब आप इसमें देख लें वैल्यू कैलकुलेट 2Vm डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। और इसी तरह आपके पास जो हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स की टर्म फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स, तो आपके पास जो है वो Vn जो है ऐसे आएगा an स्क्वायर प्लस Vn, और an जो है वो आपके पास ये है, और Bn आपके पास इन टर्म्स ऑफ जो है वो ये होगा 2Vm डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाय दैट टर्म। तो आप n की वैल्यू स्टार्ट करें फ्रॉम 1, पहला हार्मोनिक का फंडामेंटल होगा, देन 2, 4, 6, 8 आपके पास इवन फंक्शन है, तो आपके पास सारे ये इवन हार्मोनिक्स मौजूद होंगे, 2, 4, 6 आपके पास होंगे। तो फोरियर सीरीज का एनालिसिस जो है वो आपको सीखना ज़रूरी है। आरएमएस करंट तो इसी तरह फाइंड करेंगे कि आप एवरेज करंट, और देन आपके पास जो है वो सारे हार्मोनिक्स फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज जो है वो आपके पास वी नॉट डिवाइडेड बाई आर आता है, और आई एन जो है वो वी एन डिवाइडेड बाई जेड एन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यूज यूज़ करके आरएमएस करंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है सिंपल, आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो ये कैलकुलेट की गई है, और अल्फ़ा जो है आपको बताया गया है कि 60 हर्ट्ज़ है, लेस देन आर इक्वल टू जो वो थीटा था, तो उसमें ये लेस देन 75 है, तो ये कंटिन्यूस करंट मोड होगा आपके पास। फोरियर टर्म्स में अब आ जाएं तो ये वो ये वाला इस इक्वेशन से ये वैलिडेट करता है। तो फोरियर टर्म्स आपके पास इस फार्मूला से कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो उसमें जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास ये होगी वी नॉट इज इक्वल टू 2Vm डिवाइडेड बाई पाई इंटू कॉज ऑफ अल्फा। अब बाकी जो है वो आपके पास पहली जो एवरेज या डीसी टर्म है, फिर सेकंड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक और सिक्स हार्मोनिक। ठीक है, ये इनके सारे कोएफिशिएंट्स भी कैलकुलेटेड हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है वो सारी वैल्यूज टेबल में रिप्रेजेंट की गई। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है ये आपके पास ये इक्वेशंस यहाँ पे यूज हुई हैं। इसी तरह IRMS आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, Vn की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। That's all. Thank you very much.